फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रायर बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज जानेंगे कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम क्या है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में हम जानेंगे कि वक्फ संशोधन है क्या। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लें। तो ये आप इन दोनों आप सोच रहे होंगे कि वक्फ संशोधन है क्या। हम इसे अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। तो ये जो बिल है ये आज का बिल नहीं है, ये बिल आज का नहीं है, ये और अगस्त 2024 का है। अर्थात ये इस समय जो अगस्त 2024 का बिल ही है। यह बिल आज ही का नहीं, ये अगस्त 2024 का है। ये लोकसभा में पेश किया गया था पहली बार 2024 में। इस बिल में जो वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा 40 संशोधन पेश किया गया था। कितने? 40 प्लस संशोधन थे जो वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन अब ये 2025 में इसमें 14 संशोधन को मंजूरी मिली हुई है। तो ये संशोधन जो है, ये जो बिल था आज का नहीं, ये पास किया गया था, मतलब इसको पहली बार पेश किया गया था लोकसभा में सन 2024 में, अगस्त 2024 में पेश किया गया था। और यह जो बिल है यह वक्फ अधिनियम 1995 के द्वारा, जिसमें हम 40 संशोधन इसमें किया गया था, लेकिन अब इसमें 2025 में इसमें 14 संशोधन को मंजूरी मिल गई है। तो ये है क्या? ये वक्फ है क्या? जब कोई व्यक्ति या इस्लाम धर्म में अपनी धन संपत्ति, रुपया पैसा धर्म के लिए दान कर देता है, जैसे कि स्कूल हो, मस्जिद हो, या धर्मार्थ के लिए, ठीक है, धर्मार्थ के लिए दान की गई धन संपत्ति ही ये वक्फ के अंतर्गत चली जाती थी। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ के लिए दान कर देता है तो हम उसे वक्फ कहते हैं। वक्फ संपत्ति अगर देखा जाए, इसकी जो संपत्ति, आखिर ये विवाद है क्यों, इसका क्या रीज़न है? और क्योंकि इसकी जो संपत्ति की बात किया जाएगा तो 1 लाख करोड़ संपत्ति इसके पास है। कितना? 1 लाख करोड़ संपत्ति। सबसे ज़्यादा संपत्ति इसी के पास है, क्योंकि अगर देखा जाए संपत्ति के मामले में पूरे भारत में देखा जाएगा तो ये तीसरे नंबर पर आता है ना। वक्फ संपत्ति कितना है? पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। तो विवाद केवल यहीं पर ही है। पहले नंबर पर रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद देखा जाए तो रक्षा मंत्रालय के पास, और उसके तीसरे नंबर पर ये आता है वक्फ संपत्ति। लगभग 1 लाख करोड़ संपत्ति इसके पास है। आखिर संशोधन होना जरूरी क्यों है? आखिर यहाँ पे संशोधन की बात है क्यों? क्योंकि इसका जो नेतृत्व करता है ये वक्फ बोर्ड ही कर रहा है। क्या है? वक्फ बोर्ड ही करता है इसका नेतृत्व। किसी भी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था वक्फ बोर्ड के पास में। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वक्फ बोर्ड के पास में किसी भी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकता है, और इस पर बोलने के लिए किसी की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, और ना इस पर कोई कुछ कह सकता था। ठीक है। और इस वक्फ न्यायाधिकरण के खिलाफ नो अपील, कोई भी इसके प्रति कोई अपील भी नहीं कर सकता था। किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं कर सकता था। इसीलिए इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। अर्थात ये किसी भी ज़मीन को ये वक्फ बोर्ड घोषित कर सकता है कि हाँ ये हमारी संपत्ति है, और इस पर हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए इसमें संशोधन की ज़रूरत है। अच्छा, बदलाव क्यों ज़रूरी है? यह बदलाव क्यों ज़रूरी, मतलब बदलाव में क्यों ज़रूरी है 2025 में? अच्छा, इसमें कौन कौन से निर्णय लिया गया? तो इसमें पहला निर्णय लिया गया कि महिला उत्तराधिकारी होंगी। अर्थात इसमें पहले महिला उत्तराधिकारी होने का कोई वही नहीं था। अर्थात अगर इसमें बताया गया कि महिला अब उत्तराधिकारी होंगी, सरकारी संपत्ति जो है वक्फ में नहीं जाएगी। अर्थात सरकारी संपत्ति अब वक्फ में नहीं जाएगी। सबसे पहले इसके पास में सरकारी संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति ऐसी है जो ये अपने कब्जे में किए हुए है, क्योंकि यह जिसको बोल देता था कि हाँ ये वक्फ की संपत्ति है, तो इस पर अब कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए बहुत सारी ज़मीन जो है सरकारी संपत्ति की
ज़मीनें इसी के अंतर्गत हैं। तीसरा बदलाव ये हुआ कि स्वामित्व संपत्ति का स्वामित्व कौन होगा, यह अब डीएम अर्थात जिला कलेक्टर तय करेगा। अर्थात अब उस जगह का जिला कलेक्टर ये संपत्ति किसकी होगी, अब इसका निर्णय जिला कलेक्टर के पास रहेगा। अर्थात यहाँ से वक्फ बोर्ड की जो अधिकार था यहाँ से समाप्त हो रहा है। अब इसका निर्णय जिला कलेक्टर भी करेगा। एक वक्फ परिषद बनेगा, अर्थात हर ज़िले में एक वक्फ परिषद बनाया जाएगा जिसमें गैर मुसलमानों का होना भी शामिल होगा और गैर मुसलमान का होना अनिवार्य है, अर्थात इसमें अब गैर मुसलमान भी शामिल होंगे। एक परिषद गठन किया जाएगा जिसमें गैर मुसलमान का होना भी अनिवार्य है। यदि अब इसके फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, अर्थात अगर आप वक्फ के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 90 दिनों के अंदर कोर्ट में भी जा सकते हैं। पहले ये था कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इसके खिलाफ, यह जो कह दिया अर्थात यही सर्वे सर्वा था, किसी भी संपत्ति को ये अपनी संपत्ति बोल सकता था, ये इसके पास अधिकार था। ये अधिनियम 1995 से ही था, इसलिए इसमें बदलाव होने की ज़रूरत है। महिला उत्तराधिकारी होंगी। अगर किसी घर में कोई उस ज़मीन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, केवल महिलाएं होती थीं, तो वो भी ज़मीन वक्फ के अंतर्गत चली जाती थी। लेकिन अब इसमें ये संशोधन कर दिया गया कि महिला भी उसके उत्तराधिकारी होंगी। अच्छा, बवाल क्यों हुआ था? बवाल इसीलिए हुआ था कि वक्फ की जो मनमानी होगी वो समाप्त हो जाएगी। अर्थात अब यहाँ पे अपने मन से जो भी काम करती थी कि हाँ ये हमारी संपत्ति, अब वो ऐसा नहीं कर सकते थे। तो बवाल यहीं से शुरू हुआ था। वक्फ का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा क्योंकि अब इसके ऊपर कोर्ट का निर्णय भी माना जाएगा। यही सब इसमें बवाल चल रहा है, यही इसमें बातें बताया गया है। आप इसमें देख सकते हैं जो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को आप क्या समझते हैं। बताया गया था इसमें 1995 में बात हुआ था कि वक्फ के रूप में इसमें ये बात हुआ था कि इसके अंतर ये बताया गया था कि वक्फ के रूप में सरकारी संपत्ति के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। वही यहाँ पर निर्णय ले लिया गया कि अब वक्फ के रूप में पहचानी जाने वाली कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रहेगी। अब कोई भी सरकारी संपत्ति जो होगी वो वक्फ नहीं रहेगी। स्वामित्व विवादों का समाधान कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा और राज्य सरकार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब मतलब कि स्वामित्व विवादों का जो भी अधिक समाधान होगा अब वहाँ का कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा। आइए समझते हैं कि वक्फ की जो उत्पत्ति है ये इस्लामी परंपराओं से हुई है। किससे? इस्लामी परंपराओं से हुई है। वक्फ शब्द जो है अरबी भाषा के वाकुफा से निकला है जिसका अर्थ होता है रोकना या संरक्षित करना। इस्लामिक कानून में वक्फ का मतलब होता है ऐसी संपत्ति से है जिसे धार्मिक या समाज सेवी उद्देश्यों के लिए दान किया गया हो। वक्फ संपत्ति को एक बार दान करने के बाद बेचना, हस्तांतरित करना या वारिस बनाना संभव नहीं होता था। भारत में वक्फ की शुरुआत 12वीं शताब्दी में मानी जाती है जब इस्लाम का आगमन हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इतिहासकारों के अनुसार भारत में पहला वक्फ गुरीद सुल्तान मुहम्मद इब्न शाम ने किया था। किसने? मुहम्मद इब्न शाम ने किया था, जिन्होंने मुल्तान में एक मस्जिद के लिए एक गांव की आय को समर्पित कर दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान वक्फ संपत्तियों को कानूनी मान्यता देने के लिए 1913 में मुस्लिम वक्फ वैधता अधिनियम लागू किया। स्वतंत्रता के बाद 1954 में और 1995 में वक्फ अधिनियम बनाए गए जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और अधिक संगठित किया गया। तो यहाँ पर यही सारी बातें हुआ कि वो सारी संपत्ति जो वक्फ के अंतर्गत चली जाती थी सारी, इसी यहाँ पर यही बात किया गया है। नीचे भी है कि यदि उपयोगकर्ता या बंदोबस्ती के द्वारा वक्फ का गठन की घोषणा किया गया। अब इसमें 25 में है कि वक्फ की स्थापना केवल घोषणा या वक्फ के माध्यम से उपयोगकर्ता के द्वारा नहीं
और दाता को कम से कम 5 वर्षों का आभासी मुसलमान और संपत्ति का मालिक होना चाहिए। तीसरा है कि वक्फ अल्लल औलाद महिला उत्तराधिकारी को विरासत के अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात अब यहाँ पर महिलाएं अगर हैं तो ये उसकी उत्तराधिकारी होंगी। पहले ऐसा नहीं था, वो सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के अंतर्गत चली जाती थी। वक्फ संपत्ति का पूछताछ करने और निर्धारित करने का अधिकार अब प्रावधान से हटा दिया गया। तीसरा, सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्तों के द्वारा वक्फ का सर्वे, कलेक्टरों को सर्वेक्षण करने का अधिकार और निलंबित सर्वेक्षण राज्य के राजस्व कानूनों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। अर्थात अगर आप इनके बोर्ड से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 90 दिनों के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हैं आप निर्णय के लिए। मतलब अब इससे पहले ये ऐसा नहीं था, वक्फ ही जो थी वही सारा उसी का निर्णय माना जाता था, लेकिन अब ये हो गया कि अब आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर है कि वक्फ का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि अब इसके ऊपर कोर्ट का निर्णय माना जाएगा। यही इसमें सारी चीज़ें बताया गया था और इसीलिए इसमें विवाद चल रहा है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। अगर आप इसका PDF चाहिए तो आप अगर PDF इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम्स ब्राइट बुद्धि टेलीग्राम से जुड़िए, तो आप यहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे किसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप पढ़ते रहें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी बना लें। तब तक के लिए नमस्कार।